वेलकम टू माई चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन दूत्रा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस सेशंस लिए हुए हैं, जैसे सब्जेक्ट कैंप, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बिहाफ पे स्कूल की एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से करियर काउंसलिंग, टाइम मैनेजमेंट सेशंस, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट सेशन, क्रैक द बोर्ड सेशंस। जैसी स्कूल्स की नीड होती है, डिमांड होती है, मैंने उस हिसाब से स्कूल्स के साथ सेशंस कंडक्ट किए हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को अभी तक पढ़ा चुका हूँ, मोर देन आई बिलीव 9 to 10,000 स्टूडेंट्स को। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का एक टॉपिक जिसका नाम है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टॉपिक बिलोंग करता है क्लास 12th का चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। बच्चों की डिमांड आई, इस वजह से मैं इस लेक्चर को अभी इस बार बना रहा हूँ। तो हम बात करते हैं पहले कि कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम टेस्ट करेंगे, बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर हम कुछ एल्डिहाइड्स के इंडिविजुअल टेस्ट ले लेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के, जहाँ पे कंपाउंड्स जो हैं वो किस फॉर्म से आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो किस टाइप का एल्डिहाइड है या कीटोन है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अभी जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो है टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। टेस्ट जो हमारा आता है वो है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। आप एल्डिहाइड ले लीजिए, आप एल्डिहाइड कोई भी ले सकते हैं, आप एलिफैटिक भी लीजिए, आप एरोमेटिक भी लीजिए। उसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट की कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए। ये हो गया हमारा टॉलेंस रिएजेंट। मेनली सिल्वर मिरर बनना चाहिए। अगर सिल्वर मिरर बनता है तो इसका मतलब है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है। अब ये एलिफैटिक भी एल्डिहाइड हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, बेंजेल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद वैसे अगर आपके को बाय प्रोडक्ट्स जो इसके साथ लिखने हैं वो मेनली एसिड की प्रिपरेशन होता है, साथ में पानी बनता है और क्या आता है, अमोनिया आता है। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन किसी भी कीटोन के साथ करते हैं तो आप लिख देंगे नो रिएक्शन। सो दिस इज हाउ यू विल टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड बिटवीन कीटोन्स, राइट। ये हो गया हमारा पहला टेस्ट। दूसरा हमारा टेस्ट आता है बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वो होता है फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, हमने ये पहले भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। अब आप देखिए, आप कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, पर वो कौन सा होना चाहिए, सिर्फ एलिफैटिक। आप उसको फेलिंग सॉल्यूशन से, जो एक्वस कॉपर सल्फेट इन बेसिक मीडियम होता है, जिसका कलर ब्लू कलर का होता है, दिस इज फेलिंग्स सॉल्यूशन। ये फेलिंग्स ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी से बनता है। फेलिंग ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, जो मिलकर डीप ब्लू कलर का कंपाउंड देते हैं। और जब आप रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, पर साथ में देते हैं क्या, रेड पीपीटी क्यूपरस ऑक्साइड का। ये रेड पीपीटी कंफर्म करता है कि ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है। इज दैट क्लियर। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है। और
अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन का, तो आप लिख देंगे नो रिएक्शन, क्योंकि बोर्ड्स में जो टेस्ट पूछे जाते हैं तो उसमें रिएक्शन किसी एक की देनी होती है, दूसरे के साथ आपको ये लिखना होता है कि वो वाला कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देगा। आपको दोनों के इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देने होते, आपको दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा जो कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट देता हो और दूसरा वाला कंपाउंड जो है वो टेस्ट नहीं देता हो। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किन किन कंपाउंड्स के लिए इस टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। बिटवीन आप मीथेनल और इथेनल और प्रोपेनल को किस से कर दीजिए टेस्ट, बेंज़ेल्डिहाइड। तो आप इनमें से कोई भी, चाहे आप मिथेनल लीजिए, इथेनल लीजिए, प्रोपेनल लीजिए, ब्यूटेनल लीजिए, कोई भी, साथ में क्या हो गया, बेंज़ेल्डिहाइड। आप ये टेस्ट कर सकते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है बेंज़ेल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट नहीं देगा, ये सारे वो टेस्ट दे देंगे। दूसरा जो आप इनको टेस्ट कर सकते हैं वो है बिटवीन मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, कोई भी, साथ में प्रोपेनॉल। तो मीथेनल एंड प्रोपेनॉल, इथेनल एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल, आप इनको भी फेलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट कर सकते हैं। प्रोपेनॉल ये टेस्ट जो है वो नहीं देगा। एंड इनफैक्ट आप प्रोपेनॉल ही क्या, आप प्रोपेनॉल की जगह यहाँ पे एसीटोफिनोन ले लीजिए, वो भी ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एसीटोफिनोन लिख लीजिए। तो सिंस ये कीटोन है तो ये भी वो टेस्ट जो है वो नहीं देगा। तो इनमें से कोई भी एक और इनमें से कोई भी एक ले लीजिए। फेलिंग सॉल्यूशन ये वाला टेस्ट देगा, मीथेनल देगा फेलिंग सॉल्यूशन, इथेनल देगा, प्रोपेनल देगा, पर ये कंपाउंड जो है ये फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट जो है वो नहीं देंगे, राइट। तो ये आपके पास कॉमन एग्जांपल्स हो गए टू टेस्ट बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। और साथ में हमने पास इसमें क्या ऐड ऑन कर दिया, हमने कीटोन भी ऐड ऑन कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट कौन कौन से हमारे आते हैं। जो अगला हमारा टेस्ट है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखिएगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट एक्चुअली होता किन के लिए है। आयोडोफॉर्म उनके लिए होता है जिनके पास मिथाइल कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, तो वो ये टेस्ट जो है वो शो कर सकते हैं। यूजुअली एल्डिहाइड्स के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं होता, तो अगर हम इसको टेस्ट में लाते हैं, लेकिन एक एल्डिहाइड ऐसा होता है जिसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, जो कौन होता है, इथेनल, राइट। तो हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, जनरल एल्डिहाइड्स कीटोन्स लेते हैं हम, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। अब अगर आप इसके अंदर एल्डिहाइड लेते हैं और आयोडोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आप उसको सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं नो रिएक्शन। लेकिन अगर आपके पास कोई कीटोन है जिसके अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप है और आप क्या कर रहे हैं, आयोडोफॉर्म, तो ये मिथाइल कीटोन ग्रुप ब्रेक कर जाएगा और वो क्या बना लेता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी आता है। तो ये कीटोन्स के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट है येलो पीपीटी बनने का।
लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। इथेनॉल गिव्स दिस टेस्ट। क्यों? क्योंकि उसके पास मिथाइल कीटोन है। तो अगर आप देखें CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं NaOI के साथ, ये ब्रेक कर जाएगा HC डबल बॉन्ड ONA, साथ में CHI3, ये आ गया येलो PPT, राइट। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पर इथेनॉल एक ऐसा एल्डिहाइड है हमारे पास जिसके पास मिथाइल कीटोन है, इस वजह से वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अदरवाइज दूसरा कोई भी एल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट नहीं देता। तो हम किन किन को टेस्ट कर सकते हैं इसके बीच में, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मीथेनॉल एंड इथेनॉल। अगर आपको मीथेनॉल और इथेनॉल में टेस्ट करना हो तो मीथेनॉल के लिए आप कहीं टॉलेंस टेस्ट मत दे दीजिएगा, फेलिंग्स टेस्ट मत दे दीजिएगा, क्योंकि दोनों देते हैं। तो इसके अंदर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं तो मीथेनॉल नहीं देगा, पर इथेनॉल ये वाला टेस्ट जरूर दे देगा। देन दूसरा हम बात कर सकते हैं किसके बीच में, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। तो प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पर प्रोपेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। हालांकि आप प्रोपेनॉल के लिए टॉलेंस या फेलिंग्स टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके लिए टॉलेंस टेस्ट या फिर आप इसके लिए फेलिंग्स टेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास तीसरा आ गया बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। तो बेंजल्डिहाइड तो ये टेस्ट नहीं देगा, एसीटोफिनोन आयोडोफॉर्म टेस्ट जरूर दे देगा। पर अगर आपको बेंजल्डिहाइड के लिए टेस्ट कोई ढूंढना है तो वो टॉलेंस टेस्ट हो सकता है, लेकिन आपको देना तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ऐसे ही आप फोर्थ कर सकते हैं बेंजोफिनोन एंड एसीटोफिनोन। तो इस केस के अंदर भी एसीटोफिनोन ये टेस्ट दे देगा, पर बेंजोफिनोन जो है वो ये टेस्ट नहीं देगा। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट को भी हम यूज कर सकते हैं टू टेस्ट फॉर कीटोन्स एंड स्पेशली हम बात कर सकते हैं किसकी, इस केस के अंदर इथेनॉल की जो एल्डिहाइड है, और वो ये टेस्ट दे सकता है। एक और बड़ा फेमस टेस्ट है जो हमारे NCERT में दे रखा है, पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। तो जो भी एल्केन 2-on है उनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, वो टेस्ट देगा, ठीक है, और ये वाले टेस्ट नहीं देंगे। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑल एल्केन 2-on कैन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये हमारे टेस्ट थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन एलिफैटिक है, कौन एरोमेटिक है, कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। नेक्स्ट जो हम टेस्ट देखेंगे वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। तो हम बात करते हैं टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनके लिए कौन सा टेस्ट है वेरी फेमस, इनके लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें क्या है, आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, आप एलिफैटिक ले लीजिए या फिर आप
एरोमेटिक ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। उसके अंदर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, वो आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, पानी देगा। साथ में कौन सी गैस देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद एफरवेसेंस। तो ये एफरवेसेंस जो है वो कंफर्म कर देती है कि ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप मीथेनोइक एसिड लीजिए, इथेनोइक एसिड लीजिए, ब्यूटेनोइक एसिड लीजिए, आप बेंजोइक एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए, तो वो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से दे सकते हैं CO2 गैस विद एफरवेसेंस। दूसरा एक और बड़ा ही अच्छा टेस्ट जो आता है इनके लिए, वो है एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो एलिफैटिक हो, चाहे वो क्या हो, एरोमेटिक, आप उसमें डाल दीजिए कोई भी अल्कोहल और साथ में कुछ ड्रॉप्स कॉन्क H2SO4 की। आपके पास क्या आ जाएगी? फ्रूटी स्मेल। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा? एस्टर, और एस्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RCOR, साथ में आ जाएगा पानी। तो फ्रूटी स्मेल जो है वो कंफर्म कर देता है कि वो कंपाउंड जो आपके पास है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। तो ये दो टेस्ट बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट सबसे सिंपल है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, आप इसको किसी भी दूसरे हाइड्रोकार्बन से कंपैरेटिवली कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी इजी टू एक्सप्रेस ऑल्सो। CO2 गैस कम्स आउट एज एफरवेसेंस हिसिंग साउंड्स के साथ। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ वी विल टेस्ट बिटवीन मीथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों से पूछो तो फिर उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब आप देखिए, मीथेनोइक एसिड के लिए आप कौन सा टेस्ट दे सकते हैं? अब मैंने जानबूझ के मीथेनोइक एसिड को स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर ड्रॉ करवाया है, ताकि अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएं तो आपको समझ में आ जाए कि इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखो, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड दोनों एसिड है, दोनों ही सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे, दोनों ही एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट देंगे। लेकिन अगर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो आप कैसे करेंगे? तो मीथेनोइक एसिड के पास एक फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप ध्यान से देखो वो कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अगर आपके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप इसके लिए कौन सा टेस्ट दे सकते हैं? टॉलेंस एंड फेलिंग्स। तो अगर आप इसके साथ टॉलेंस टेस्ट देते हैं तो AgNO3, ये आ गया टॉलेंस रिएजेंट। आपके पास आ जाएगा सिल्वर मिरर। और अगर आप इसके साथ देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट,
तो आपके पास आ जाएगा रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। व्हाट इफ अगर आपको टेस्ट देना है इथेनोइक एसिड के लिए। अब यहां पर भी आप जरा ध्यान से देखें तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। तो क्या आप स्ट्रक्चर को देख के पहचान सकते हैं कि यहां पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है टेस्ट करने के लिए? अगर आपको दिख रहा है तो इसके पास कौन सा ग्रुप है? मिथाइल कीटोन, जिस वजह से इसको हम क्या करेंगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर हम इसका करते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड क्या आ जाएगा? यहां से ये ब्रेक कर जाएगा, HCOONA, साथ में आ जाएगा CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट। सो ये हो गया आयोडोफॉर्म टेस्ट इथेनोइक एसिड के लिए। तो आई होप आपको ये वाले टेस्ट समझ में आए जो हमने एल्डिहाइड्स के लिए किए, कीटोन्स के लिए किए और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए किए। ये तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही फेमस टेस्ट है। तो होप क्लास आपको ये वाला लेक्चर हमारा समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं जानता हूं आपने मेरे इस लेक्चर से कुछ नया सीखा है आज, ठीक है? और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर को अभी तक, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जो भी नीड है, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, मुझे कॉल कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। राइट? सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।